डिटेल देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंबा के सुलुनी मंडल के संघड़ी इलाके में हुई दलित युवक की निर्मम हत्या से पूरा इलाका सदमे में है, तो वहीं पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा है। पीड़ित परिवार वालों से इस मामले में बातचीत की हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। इस वक्त मैं चंबा के संघड़ी इलाके में मौजूद हूं और ख़ास तौर पर उसी नवयुवक मनोहर लाल के घर पे मौजूद हूं, जहां वो रहा करता था और कुछ दिन पहले जो है उसकी वो लापता हो गया था और उसके बाद जो है उसका जो शव है वो बरामद हुआ था और जो शव जिन हालातों में बरामद हुआ था उसने सभी को जो है वो चौंका दिया था। राजू जी, बहुत अजब लगता है किसी का जवान बेटा जब चला जाता है और वो भी इन हालातों में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कब आपका बेटा जो है वो लापता हुआ था, क्या हालात बने होंगे, क्या परिस्थितियाँ हुई होंगी? वो सोमवार को गए ना द्वारी को जी, पशु थे, मैं तो कूल गुडन चले आया था, तो मंगलवार आए 7 बजे ऊपर से, तो 7:30 बजे बात हुई। मेरे चचे पितेर भाई का लड़का था, बोला भाई मैं आ गया, 8 बजे स्विच ऑफ हो गया। हाँ। अच्छा, 8 को जब आप आए तो फिर कहाँ गए आप ढूंढने के लिए? आप बस उस गांव से आसा पासा ढूंढा और फिर ढूंढा, नहीं मिला। फिर शुक्रवार को फिर गए, फिर एक नाले में वो मिला लड़का हमारा। डीएसपी ने आके उनको पूछा, उन्होंने बोला हमें मारा। ये किसने कह दिया हमें मारा? एक नू है, उसकी नू है, पोती है, 4 बंदों ने बोला हमें मारा। ना मांगे ही चाहिए उनको फांसी, मेरी मांगे ही है। किनको फांसी? वो परिवार जितने 7 बंदे हैं ना, उनको फांसी। क्या हालात परिस्थिति रहे होंगे? आपका जवान बेटा, आपने किस तरह से पाला पोसा है उस बच्चे को, और आज बुरी हालत नहीं, अभी मेरी बुरी हालत नहीं, किछ नहीं बोली सकनी, बुरी हालत नहीं। हम एक दिन गुजारी रहे और नहीं पाने के घाड़ी आके पाल बुरे हाल नहीं गुजारी रहे। और जे मेरा बेटा भी मुझे कुते मिलला, कुते औलाद दिएला, कुते में मुझे मम्मी बोला, कुते रोटी दे ली, कुते पानी दे ली, कुते से मुझे दे ला, कोई दुआ पोड़ी दे ला। अब तक जैसे बात नहीं रखी दुश्मन था। देखिए, वो ये कह रहे थे कि भाई मनोहर के जो थे ना वो उनकी बेटी के साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि एक माँ को तो एक बेटा सारी बातें बताता है, अगर थे भी तो क्या कभी बेटे ने इस तरह की जिक्र नहीं किया, बात नहीं करी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये झूठ ना, एक झूठ है। बच्चे अगर शोआ जो कई कुड़ी ऐसा नहीं थे कुछ, इन्हें पीछे को ना पुलिस जुक्ति हाले तक करवाई करे, पूछी करे जे तेरे कितने खून हाले भी निकलने। मेरे मनोरा जो बोलने लड़की का चक्कर बिल्कुल नहीं था। और बॉडी के 7 टुकड़े करके मतलब कि 3 जगह पे उन्होंने डिस्पोज की। तो न्यूज़ 18 JKLH ने ग्राउंड जीरो का भी जायजा लिया और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और हमारे सहयोगी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और उनके दर्द में शामिल हुए। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पीड़ित परिवार से कल बातचीत भी की थी। विचित्र, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, हालांकि बहुत आउटस्कर्ट्स का ये इलाका है, दूर दराज का इलाका है, लेकिन फिर भी न्यूज़ 18 अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और आपने खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके दर्द को बहुत करीब से आपने देखा और समझा। आज किस तरह के हालात हैं? क्योंकि कल भी हमने देखे थे कि जो 144 पूरे इलाके में लगाया गया था और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आज एक नई सुबह है, नया दिन है, आज हालात किस तरह के हैं? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा अबू कि हम लोग जो है ग्राउंड जीरो पर फैक्ट्स और फिगर को जानने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और हम लोगों ने बहुत सारी जो चीजें थी जो कि कहीं ना कहीं अफवाहों का रूप ले रही थी, हमने उनको भी सुलझाने की और उनको भी जानने की कोशिश की। जैसे कि बताया जा रहा था कि वो जो मनोहर था उसकी उम्र जो थी वो कोई कह रहा था 21 साल है, कोई कह रहा था 26 साल है, कोई कह रहा था 24 साल है। एग्जैक्टली उसकी उम्र जो थी वो 25 साल की थी। और दूसरा ये कि हम लोग जब ग्राउंड पर पहुंचे और जब ये देखा कि कम्युनल रंग जो देने की कोशिश की जा रही थी कि
कि ये कहीं ना कहीं दो संप्रदायों के बीच का ये मामला है। उसमें भी हम लोगों ने जब सभी लोगों से मिल बैठकर बातचीत करी और उनसे उनके व्यूज लिए, तो उन्होंने कहा कि जिस जो आरोपी था वो जो था वो उसका जो भाई बिरादरी में भी, अपनी बिरादरी में भी जो है उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, और वो 12 महीने जो है वो एक ऐसी जगह पर रहता था जहां पर अगले 4 से 5 महीनों तक जो है वहां पर हैवी स्नोफॉल होता है, 5 से 6 फीट तक बर्फ रहती है, फिर भी वो शख्स वहां पर रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। ये बहुत बड़ा वहां पर सवाल था। आज की अगर हम लोग बात करें, अभी भी हम लोग ग्राउंड जीरो पर ही हैं और आज माहौल जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से हम लोग देखें, पूरी तरह नहीं कह सकते लेकिन हाँ शांतपूर्ण तरीके से बिल्कुल माहौल जो है अब देखा जा रहा है। और हम उसी जगह, उसी सलूनी इलाके में जहां पर धारा 144 जो है वो लगाई गई है और जगह जगह जो है पुलिस डिप्लॉय की जा चुकी है। खुद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं अबू, उन्होंने मोर्चा यहां पर जो है वो संभाल रखा है और किसी भी जगह पर जो है 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। और अगर बात हम लोग सदर चंबा की करें तो सदर चंबा में आज भी जो है यहां पर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग जो है वो आज आने वाले हैं और आज अपनी मांग रखने वाले हैं और आज भी प्रदर्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में करने वाले हैं। तो इसके चलते जो है कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती लगातार जो है ये बनती जा रही है, क्योंकि ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए से होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जो आरोपी है वो इतना विभत्स घटना कैसे कर सकता है। अगर उसको शक भी था, अगर उसको उस लड़के के ऊपर जो है वो संदेह हो रहा था तो वह भाई बिरादरी में बात कर सकता था, पंचायत में जा सकता था, पुलिस के पास मामला दर्ज करवा सकता था, परिजनों को जो है शिकायत दे सकता था, क्योंकि उनका एक ही गांव के ये रहने वाले हैं, एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि यहां पर इस तरह की बातें नहीं होती हैं या इस तरह का पहला ये मामला हो, तो इस तरह से उसको भाई बिरादरी में ये मामला जो है वो सुलटाना चाहिए था, लेकिन उसने एक तो एक हत्या की और दूसरा जिस तरीके से हत्या की है वो कभी भी जो है वो माफ करने योग्य नहीं है। तो इसलिए ये लोग जो पीड़ित परिजन हैं वो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है अब कुछ संगठन जो है वो सामने आ रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जो माजी में भी ये जो आरोपी है उसका जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं बताया गया है, समाज में भी इसका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है इसके पूरी संदिग्ध एक्टिविटीज की तमाम जो एक्टिविटीज हैं उनकी जांच जो है एक उच्च एजेंसी से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल जो है वो पुलिस की ओर से 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, हालांकि आरोपियों के तौर पर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 2 जो है वो माइनर लड़कियां हैं और 3 लोग जो है वो बालिग हैं। तो ये मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो 11 लोगों को हिरासत में लिया है वो संदिग्ध लोग हैं और उनसे पूछताछ भी हो रही है और उनसे ये जानने की कोशिश भी हो रही है कि जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त ये लोग कहां थे और आखिर ये घटना हुई क्यों, क्या वजह थी। और दूसरी एक और हम लोगों ने बात ये देखी है ग्राउंड जीरो पर जाकर, ये जो बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। जब प्रेम प्रसंग का मामला था तो उस लड़के ने अपनी मां के साथ ये विचार साझा क्यों नहीं किए, अपने दोस्त भाईचारे के साथ साझा क्यों नहीं किए, क्योंकि उसकी शादी जो है वो 15 दिन के बाद होने वाली थी, जो कि अपने आप में इस घटना को जो है और बड़ा जो है वो बना रहा है कहीं ना कहीं अबू। तो बिल्कुल विचित्र कहा जा सकता है कि हालात, लोगों में एक नाराजगी है, लोगों में रोष है इस पूरी घटना को लेकर। हालात कशीदा है लेकिन पूरी तरह से काबू में है और सिक्योरिटी के चाको चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि बीजेपी भी एक तरह से आज वहां पर पहुंचने वाली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और वीएचपी ने 19 और 20 जून को भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र, आप नजर बना रखें, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और इस पर और भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।